वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 7 जुलाई। 7 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015 इज रिलेटेड टू यू। पहला ऑप्शन है ए UAPA, बी सेक्शन 166, ए IT एक्ट, सी RTI, डी आधार एक्ट। इसका राइट आंसर है बी। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं एक बार। इन श्रेया सिंगल केस 2015 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनवैलिडेटेड सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 66A किसका है? IT का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 इन इट्स entirety as being in violation of Article 19। होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर पार्ट ऑफ MSP रिजाइम। MSP के बारे में सुना ही होगा, जिसके लिए स्ट्राइक चल रही है किसानों की। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर पार्ट ऑफ MSP रिजाइम। पहला है कॉटन, सेकंड लाइन सीड, थर्ड राइस, फोर्थ रबर। ऑप्शन क्या है? 1 and 4 only, 2 and 4 only, 1 and 3 only, 1, 3 and 4। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी 1 and 3 only। 1 and 3 कौन सी है? कॉटन और राइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट बेनिफिशियरी ऑफ ICDS स्कीम। चिल्ड्रन ऑफ, पहला ऑप्शन है ए चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 0 to 6 years, बी प्रेग्नेंट वुमेन, सी लैक्टेटिंग वुमेन, डी चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 6 to 9 years। ये तो सीधी सी बात है, इसका सिंपल सा आंसर है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। पहली स्टेटमेंट क्या है? दीज आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट issued by the central government only to borrow money। सेकंड स्टेटमेंट है, ट्रेजरी बिल्स कैन बी issued for a period of less than a year only। कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली स्टेटमेंट नंबर 2, बी इज द राइट आंसर। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स विच मेजर इन 91 days, दैट मीन्स 3 महीने, 182 days 6 महीने, और 364 days हो गया 1 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ONDC aims at promoting open network developed on open sources methodology using open specifications and open network protocols independent of any specific platform। second statement क्या है? The task has been assigned to the Competition Commission of India। third statement है, the idea of an ONDC was initiated in 2020। ऑप्शन क्या है? ए ओनली 1 and 2, बी ओनली 1 and 3, सी ओनली 2 and 3, डी ऑल आर करेक्ट। ओनली 1 and 3, बी इज द राइट ऑप्शन। 2 क्यों नहीं है सही, देख लेते हैं। द टास्क हैज बीन असाइनेड टू द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या दिया है? द टास्क हैज बीन असाइनेड टू द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, मगर नहीं, असाइनेड टू द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द शाही पोर्टल। देखते हैं पहली स्टेटमेंट क्या है? इट incorporates authentic resources and will be of immense help in showcasing the historical veracity of Ayurveda only।
सेकंड स्टेटमेंट है द पोर्टल शो केसेस inscription, archaeobotanical information, sculptures, philological sources, and advanced archaeogenetic studies. पहला ऑप्शन है ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट होप मिशन? पहली स्टेटमेंट है इट इज द फर्स्ट एवर मार्स मिशन ऑफ अरब वर्ल्ड। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज ए कंबाइंड ऑर्बिटर एंड रोवर मिशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज ए कंबाइंड ऑर्बिटर एंड रोवर मिशन। कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए ओनली वन, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। जी हाँ, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। डिस्क्रिप्शन में देखना जरूरी है। होप प्रोब इज अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट मिशन टू मार्स, took off from Earth in July last year and has been orbiting the red planet since February. The primary objective of the mission is to study Martian weather dynamics. It is an orbiter only mission. It is an orbiter only mission. Next question क्या है? Consider the following statements regarding the अमर। अमर मीन्स इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? आयुष मैन्युस्क्रिप्ट्स एडवांस्ड रिपोजिटरी पोर्टल। पहली स्टेटमेंट क्या है? इट इज ए रिपोजिटरी ओनली फॉर आयुर्वेदा मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड कैटलॉग्स। सेकंड स्टेटमेंट है इट हैज डिजिटलाइज्ड इंफॉर्मेशन on rare and hard to find manuscripts and catalogs in libraries or in individual collections across India or in other parts of the world. Option A only one, B only two, C both one and two, D none of the above. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है B only two. डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। अमर आयुष एडवांस्ड रिपोजिटरी पोर्टल। इट इज ए रिपोजिटरी फॉर आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड सोवा रिग्पा manuscripts and catalogs. The portal is of immense value and it has digitalized information on rare and hard to find manuscripts and catalogs in libraries or in individual collections across India or in the part of the world. Next question है, consider the following statements regarding fly ash. ये तो कल भी न्यूज में था। पहली स्टेटमेंट क्या है इसकी? इट इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ पावर जनरेशन विद कोल। सेकंड स्टेटमेंट है इट्स मेन कंपोनेंट्स आर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। थर्ड स्टेटमेंट है इट कैन बी यूज्ड फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉफ्ट सॉइल्स। ऑप्शन ए है ओनली 1 and 2, बी ओनली 1 and 3, सी ओनली 2 and 3, डी ऑल आर करेक्ट। जी हाँ, ये सारे की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दलाई लामा इज करेक्ट? पहली स्टेटमेंट क्या है? ही इज कंसिडर्ड इनकारनेशन ऑफ बुद्धा। सेकंड स्टेटमेंट द करंट दलाई लामा इज 14th in series. The current Dalai Lama is
14th इन सीरीज। थर्ड स्टेटमेंट है ए बोधिसत्वा इज समवन हु हैज अटेनेड निर्वाणा। ऑप्शन क्या क्या है? 1 and 2 ओनली, बी हो गया 2 and 3 ओनली, सी है 2 ओनली, डी 3 ओनली। इसका राइट आंसर है ओनली 2, जिसको मैंने बार बार रिपीट किया। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अगर डेली वीडियो आप चाहते हैं, डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।